वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एंड जैसा कि गुड सर ने मॉर्निंग। कहा कि माई सेल्फ नीलू सिंह। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक होगी, थोड़ा मेरा वॉइस प्रॉब्लम कर रहा है, बट प्लीज आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, मुझे समझने का कोशिश कीजिएगा, सुनने एक अच्छे से मिनट एक सुनिएगा। मिनट एक मिनट नीलू जी का काल तबीयत थोड़ा सा खराब था, उसका कारण से गला भी ब्रेक हो गया। हम सोचे तो कर नहीं पाएगा मीटिंग, बट स्टिल इतना वेस्टीज में इतना फोकस है। आप सोचो उसी मोमेंट में भी वो ट्रेनिंग करने के लिए आ गया। सैल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ नीलू सिंह एंड मेरा अपलाइन है मेरा भाई, खुद का भाई मिस्टर जितेंद्र कुमार सिंह। उसके लिए मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगी। एंड यहाँ तक लाने वाले, यहाँ तक पहुंचाने वाले हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर श्रवण सर, मिस्टर राहुल कोचर सर, पवन जोशी सर, जोगेंद्र जैन सर, एंड हमारे संजय जैन सर, मेंटर्स में संजय जैन सर, मनोज जैन सर, एंड आवर पावर हाउस जिनको मैं बंगाल टाइगर, हम लोग सब बंगाल टाइगर के नाम से जानते हैं, मिस्टर प्रवीर रॉय सर, उनके लिए जोरदार ताली। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना, इनविटेशन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है ना कि इनविटेशन 70% डिपेंड करता है हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ओके, हमारा बिजनेस 70% वहीं पे हो जाएगा अगर हमारा इनविटेशन राइट हो रहा है। ठीक है, हमने इनविटेशन को एक अच्छे तरीके से कमांड में ला करके, एक मिनट, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? आई एम ऑडिबल? यस यस यस। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, तो 70% डिपेंड वहीं पे हो जाएगा बिजनेस, क्योंकि आपको इनविटेशन पे कमांड लाना पड़ेगा। ओके, इनविटेशन कैसे करना है, क्योंकि ये एक आर्ट है। ठीक है, इनवाइट कैसे करना है इसको हमें सीखना है ना। इनवाइट करने पे तो पूरा कमांड लाना पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और अपना दिमाग लगाने लगते हैं, हमसे सब हो जाएगा, मैं इनवाइट कर दूंगा। इनवाइट करने में क्या है, लोगों को बस कॉल पे बात ही तो करना है। लेकिन नहीं, एक चीज आप सोच के देखिए, आप किसी के बर्थडे पार्टी पे गए हैं, ठीक है, वहां पे बर्थडे पार्टी हो रही है, और वहां पे जाकर के आप ये कहेंगे कि राम नाम सत्य है, क्या लगता है आपको? शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद आपके साथ क्या होगा। ठीक है, आपको उठा करके ले जाया जाएगा डायरेक्ट हॉस्पिटल। ठीक है, फिर अब किसी के, मतलब किसी का जनाजा उठ रहा है, किसी की मैयत हो रही है, वहां पे जाकर के आप बोलोगे नमस्कार भाइयों, हैप्पी बर्थडे, क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे वो लोग? आपको, आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे वो लोग? बातें तो दोनों सही है, लेकिन कहना कहाँ पे है, जगह जरूरी है ना, कि हम किस बात को कहाँ कहेंगे। इन सब चीजों की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ले करके लोग समझते हैं कि हमको सब कुछ आ गया, और उतर जाते हैं मैदान में, और वो अनसक्सेस होने लगते हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे, और जब उनको सक्सेस नहीं मिलती तो उनका क्या कहना होता है, ये बेकार है, यहाँ कुछ नहीं होता। इतने लोगों से तो मैंने बात किया, कहाँ कुछ हुआ। आप सोच के देखो, आपने इतने लोगों से बात किया, आप ही की तरह तो जो आज 4 लाख 5 लाख आज इतने सालों से बिजनेस को कर, बट आप सोच के देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों को मारने या फिर मरने का बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग जिंदगी देने का बात करते हैं, जिंदगी बदलने की बात करते हैं, है ना। आप यहाँ पे लोगों को बोलिए कि आज की डेट में कोविड-19 के सिचुएशन में ऐसा ऐसा माने प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हो गई है कि पूरा महामारी इस तरीके से छाया है कि बिजनेस, फाइनेंशियल, जो पूरे वर्ल्ड का, जो पूरे इंडिया का जो फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, वो बहुत ही खतरे में आ चुका है ना। तो 21वीं सदी का एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो हम लोग घर बैठे कर सकते हैं, इस तरीके से लोगों को जोश देके कि हर कोई को आज के डेट में कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि उनकी जान को भी खतरा न रहे, वो घर में बैठ करके कुछ ऐसा कर सके। ठीक है, तो आज के डेट में मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से बोल रही हूँ। एंड आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी इस तरीके से बढ़ गई है कि हम लोग आजकल मोबाइल में ही फेसबुक के थ्रू से, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, बहुत ऐसे एप्स है जहां से हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बाहर निकल नहीं सक रहे हैं, है ना। तो हम लोग मोबाइल में इन सब चीजों से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो उन सब चीजों में ना, आप एक चीज बातों का ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू कुछ चीजें शेयरिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ। एंड आप लोग जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे नोट डाउन जरूर कीजिए। ओके, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाइए, नोट आएंगे, नोट्स बनाने से ही नोट आएंगे।
ओके, बगैर नोट्स बनाए नोट नहीं आने वाले, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे अभी शेयर करूंगी उनको आप लोग नोट्स बनाइए, उनको समझिए। लास्ट में जो भी अगर मैं कहीं नहीं समझा पाई अगर आप लोग को, तो बाद में हम लोग सेशन करते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है ना क्लियर? यस मैम, क्लियर है मैम। ओके, थैंक यू सुनील जी। तो हाउ टू इनविटेशन, मैंने भी कहा ना कि इनवाइट कैसे करना है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो बिजनेस है ना टोटली डिपेंड है इनवाइट पे, और इनवाइट आपको ही करना पड़ेगा। इनवाइट आके आपका अपलाइन नहीं कर पाएंगे, वो आपके इनवाइट इनविटेशन के बाद का प्रोसेस वो जरूर हैंडल करेंगे, बट इनवाइट आपको करना है। इनवाइट इनविटेशन पे पूरा कमांड ले आइए, ठीक है। आपका इनवाइट अच्छा हो गया ना, आपका बिजनेस 70% डिपेंड वहीं पे 70% हो जाएगा। 30% तो मतलब उसके बाद अपलाइन हैंडल करेंगे एंड ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बिजनेस है लोगों का, इस बिजनेस में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक्टिव लोग, एक्टिव नेटवर्क, जितना ज्यादा नेटवर्क बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके टीम में वॉल्यूम्स आएंगे, टीम में वॉल्यूम्स आएंगे, ग्रुप में वॉल्यूम्स आएंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। एंड आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना तो आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाएंगे। जिस सपनों को लेकर के आपने आज बिजनेस को, जिस समय ही आपने वेस्टीज बिजनेस को सुना और आपने एक ड्रीम लेकर के इस बिजनेस को, एक विजन लेकर के, एक अपना टारगेट लेकर के जो स्टार्ट किया था ना कि सपने लेकर के जो मैं इस बिजनेस में आया हूँ, वहां तक आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जहां तक कि मैंने कहा कि ये बिजनेस अभी फिलहाल टेक्नोलॉजी के मतलब हो चुका है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस बिजनेस को भी हम लोग कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, सिचुएशन जैसा आ चुका है। तो उस वक्त ना आप इन 5 आई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला आई, आई का जो अल्फाबेट आई का जो है इंट्रोडक्शन, आपको या आपके प्रोस्पेक्ट मिले हैं तो उनसे पहले ना आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाइए। ये बिजनेस टोटली रिलेशनशिप का बिजनेस है, ठीक है। आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए उनके साथ, इंट्रोडक्शन लीजिए उनका, उनका फीडबैक लीजिए, वो कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, ये इंट्रोडक्शन आप उनसे लीजिए। उनकी तारीफ कीजिए, उनकी डीपी के ऊपर तारीफ कीजिए, वो कुछ पोस्ट कर रहे हैं, है ना, उनका माने उस तरीके से उनको माने उनको अप्रिशिएट कीजिए कि भाई आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अपने अपने एक रिलेटिव्स के घर गया था ना, तो मैंने वहां पे आपको देखा था। इस वजह से आज जब मैंने सोशल मीडिया में आपको देखा तो मैं आपसे ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था वहां भी, और यहाँ भी हो रहा हूँ कि आपका मैंने बैकग्राउंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके सोशल मीडिया में आपका। उनसे उनका इंट्रोडक्शन जब आप लोगे तो वो आपसे कनेक्ट होने लगेंगे। हर किसी को अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना अच्छा लगता है, ये रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इस तरीके से आप उनका ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, आप उनके बारे में जानने का पूरे तरीके से कोशिश कीजिए। जब आप उनका इंट्रोडक्शन ले लेंगे, आप उनको अपने कनेक्ट में ले आएंगे ना, तो इंफॉर्मेशन लीजिए उनका, वो क्या किस बैकग्राउंड के हैं, उनको किस चीज की ज्यादा जरूरत है। इंसान के पास कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है आज के डेट में, और भी ज्यादा किस तरीके का बिजनेस, जॉब वगैरह सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल होके चल रखा है, सब परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। इस तरीके का इंफॉर्मेशन उससे लीजिए, है ना, जानने का कोशिश कीजिए कि वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, वो अपने घर में अगर मैरिड है तो अपने वाइफ बीवी बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्या लाइफ देना चाहते हैं। मैंने एक तरीके का ना उनके अंदर से ना पूरा मतलब इस तरीके का कनेक्ट हो जाइए कि वो आपको खुली किताब की तरह आपके सामने हो जाए। ओके, इनविटेशन एक आर्ट है, ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टेड फैक्ट, जब आप उसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे, जब आप उसके बारे में हर चीज पहचान जाएंगे, उसके बाद उनके अंदर इस तरीके का इंटरेस्ट डाल दीजिए ना, अरे क्या बताऊं, मैं भी तो तुम्हारी तरह परेशान था, बट एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझको देखने को मिला है ना कि मैं क्या बताऊं, आज के कहीं जाने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। हम लोग फ्री फ्लेक्सिबल होकर के
और टेक्नोलॉजी के थ्रू घर बैठे कहीं नहीं आना, ना लोगों से मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐप है, उसके थ्रू हम एक अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छा। और मैंने यहाँ पे देखा है कि जिन्होंने मुझको शेयर किया वो उन्होंने मुझे 1 साल पहले ही कहा था, लेकिन मैंने अवॉइड किया। उस समय मैं जॉब कर रहा था, बिज़नेस कर रहा था, तो मैं उसमें इतना ना मग्न था कि भई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ, तो एक होता है ना कि मुझे क्या ज़रूरत है अब कुछ और करने की। लेकिन आज के डेट में मुझे समझ में आ गया कि अगर 1 साल पहले मैं उसकी बात मान लिया होता ना, तो आज वो जिस तरीके का लाइफ़ जी रहा है ड्यूरिंग कोविड-19 के सिचुएशन में भी उनके जॉब से जो भी वो जॉब कर रहे हैं या फिर बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ से उसके बहुत ज़्यादा उसको डाउनफॉल जा रहा है। अगर वो सिर्फ़ उसी पे डिपेंड रहता ना, तो आज उसके घर में लानतें पड़ जाते हैं। आज उनको बहुत दिक्कत होता। बट उसने इस चीज़ को 1 साल पहले समझ के किया और वो आज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। उसको टेंशन नहीं है आज के डेट में कि उसके घर में पैसे कब आएँगे। तो मैं तो पछता रहा हूँ, बट तुम मत पछताना, ओके? इस तरीके से इंटरेस्ट दे करके तो क्या होगा? जब आप उनको तो वो बोलेगा भई क्या चीज़ है बताओ? बोले ठीक है, ज़रूर बताऊँगा ना। एक आप उनको अपॉइंटमेंट ले लीजिए उससे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसको बस हमारे ऐप के बारे में बताइए। एक ज़ूम ऐप है, कभी हमें किसी से तो मिलना नहीं है। हम ज़ूम ऐप पे बैठते हैं, ठीक है? और इस जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस तरीके से उसके भीतर में इंटरेस्ट जगा दीजिए ना कि अगर आपने साढ़े 5 बजे का मीटिंग रखा है ना, तो वो 5:25 से ही वेट करने लगे कि कब साढ़े 5 बजे। इतना वो एक्साइटेड होके बात कर रहा था बंदा। क्या चीज़ है भई, है ना? इस तरीके से, ठीक है? उसके बाद है इनवाइट मेथड एंड इन्विटेशन कॉल। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। हमारा जो यहाँ पे 5 सीज़ है, उसके तहत आर्ट ऑफ इन्विटेशन है ये, 5 सीज़, है ना? कहा जाता है कि एक डिप्लोमैटिक जो भी पर्सन होते हैं, उनके वॉइस में इतना मीठापन होता है, इतना ज़्यादा वो प्यार से बोलते हैं ना, कि अगर वो प्यार से ये बोल दे कि भाई तुम भाड़ में जाओ, तो बंदा उसका बात में सुन के भाड़ में जाने को भी तैयार हो जाए। इस तरीके का वॉइस आपको रखना पड़ेगा। एंड नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आपको अपना जो है ये हमारा जो माउथ है ना, इसको बहुत मीठा रखना है। ज़बान बहुत मीठी रखनी है, तभी तो बिज़नेस होगा, ठीक है? बहुत प्यार से हमें इनवाइट करना है, ठीक है? तो इस इन्विटेशन का पहला सी है, दैट इज़ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत, ओके? यानी कि लोगों से हमें बातचीत किस प्रकार करनी है, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को हम जब इनवाइट करने से पहले आप ये बात ज़रूर सोच लें कि आप कोई भी बात माने कैसी भी बात है, क्या बात है ना? हम किसी भी सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा डिपेंड करता है ना कि हम उसी बात को किस प्रकार बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो ले कैसे रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि बर्थडे में जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य भी एक समय जगह पे बोला जाता है, लेकिन जगह पे बोला जाता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन में, ठीक है? तो आपके जो बोल है ना वो मीठे होने चाहिए, हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात, आप जब किसी को इनवाइट करेंगे, तो उसके बारे में जानकारी जैसे कि मैंने क्या कहा इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में आप पूरी जानकारी लेके उस उसकी नीड के बारे में पूरी तरीके से जान जाइए और उसी पे पूरा हिट कर दीजिए इन बातों को, ताकि वो आपसे पूरा कनेक्ट हो सके, ठीक है? और उनको ये बात ज़रूर बताइए कि भाई हमने ना आप में काबिलियत देखी, ठीक है? इस वज़ह से हमने आपके अंदर रुचि जगाई। मुझे आपके अंदर इंटरेस्ट लगा कि मैं आपसे इस बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी के बारे में सबसे पहले तो आपसे ही डिस्कस करूँ, है ना? आप जब किसी भी सामने वाले को इस तरीके से माने अपना इंटरेस्ट दिखलाते हैं ना, तो वो बोलेगा कि वाह भई! आज इतना अच्छा मेरे बारे में सोच रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो लोगों के अंदर जब आप रुचि दिखाएँगे ना, तो सामने वाला भी आप में रुचि दिखाएगा। सामने वाला आपसे कनेक्ट हो पाएगा। आप जितना हर्ट टू हर्ट कनेक्ट हो सकते हो, आप होके देखिए सामने वाला पूरा आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो जाए। आप इस तरीके से अपना उसके साथ रिलेशन बिल्ड कर दीजिए ना, इस तरीके से उसके साथ कनेक्ट हो जाइए ना कि अगर उसके लाइफ में चाहे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मोमेंट हो, चाहे सैड मोमेंट हो, उसके दिमाग में उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही ख़्याल आए। इस तरीके से अपना बिल्डअप कर लीजिए रिलेशन उसके साथ, ओके? तो हमारा 5 सीएस का फर्स्ट जो सी था, वो कन्वर्सेशन हमें लोगों से इसी तरह करना है। सेकंड है
कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा, है ना? लोगों को अपना प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लोगों से बात करें तो कन्वर्सेशन के दौरान आप उनकी प्रशंसा जरूर करें, उनको कॉम्प्लीमेंट जरूर दें, ठीक है? क्योंकि हर किसी को अपना कॉम्प्लीमेंट, अपना तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को, ठीक है? मान लीजिए कि जब आपने अपने किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, ठीक है? एंड आपने कॉल करते ही तो आप तुरंत बिजनेस के टॉपिक पे तो बात नहीं करेंगे ना, पहले तो हम उनसे यही पूछते हैं, भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल समाचार, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कि वो आपका फ्रेंड जो है वो अब थोड़ा परेशान है, वो आपसे बोल रहा है कि नहीं यार दोस्त क्या बोलूं, बहुत परेशान हूँ, माँ का बहुत ज्यादा तबीयत खराब होके रखा हुआ है, वो उन्हीं को लेकर के मैं दौरा भागी कर रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना, उनको दवाई लाना, उनको टाइम पे देना, मैंने उनको अभी देख रेख में पूरा लगा हुआ। आपका फर्ज उस वक्त क्या बनता है पता है? कि वाह क्या बात है, आपके जैसा बेटा ना, या फिर आपके जैसे मैंने जो भी वो पर्सन है सामने वाला मेल या फीमेल है वो आपको डेडिकेट करते हैं, उनको कहना है कि आपके जैसा बेटा मैंने तो देखा ही नहीं। आज की डेट में जहाँ लोग खुद में व्यस्त रहते हैं, खुद में बिजी रहते हैं, आप इतने अच्छे हो कि आप इतना आप मैंने कमिटमेंट के साथ इतना अच्छा अपने माँ का इतना ख्याल रख रहे हो, भगवान आपके जैसा बेटा ना सबको दे, ठीक है? इस तरीके कॉम्प्लीमेंट आप करोगे ना तो वो आपसे ना हर बात दिल से का कह पाएगा, क्योंकि वो उस वक्त बोला जाता है ना कि सुख के सब साथी, सुख में कौन साथ निभा रहा है ये मायने नहीं रखता है, दुख में कौन साथ निभाता है ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है, ठीक है? कोई आपसे ये कहना कि जानते हो मैं 4 लोगों के बीच में अगर अपना कोई बात रखता हूँ ना या फिर रखती हूँ ना, तो 4 लोग 5 लोग मेरी बातों को माने ये करते हैं, बातों को मानते हैं। उस वक़्त भी आपको उनको ये एप्रिशिएट करना है कि वाह! यही तो आप में ख़ासियत है। यही तो आप में ख़ासियत है कि आपका बात में वैल्यू होता है। इस वज़ह से ना लोग आपकी बातों को मानते हैं, आपकी बातों को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? इस वज़ह से तो मैंने आज आपको कॉल किया, क्योंकि मैंने आप में कुछ ऐसा काबिलियत देखा। ठीक है? इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना है हमको सामने वाले को जब हम कॉल करेंगे। और एक बात, वो जो कॉम्प्लीमेंट हम देते हैं ना, वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि भई सामने वाला जैसे मान लीजिए आप मेरा तारीफ़ करोगे कि वाह! आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका गुडविल बहुत अच्छा है, आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा है। तो आई नो मुझे पता है, तो मुझे अच्छा लगेगा। बट मान लीजिए कोई गंजे हैं जिनके सर में आधा बाल है, आधा बाल नहीं है और उनको आप ये बोलोगे वाह! आपका बाल बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेगा? सुबह-सुबह कोई मिला नहीं क्या? मैं ही मिला पोपट बनाने के लिए। जेन्युइन कीजिए, तारीफ़ जेन्युइन होनी चाहिए ताकि वो काबिलियत वो ख़ासियत उसमें है, ताकि उसको लगे कि हाँ भाई सही बात है, ये बात तो सही है ना? इस तरीके का हमको कॉम्प्लीमेंट देना है उसको, ठीक है? थर्ड तो सेकंड सी कॉम्प्लीमेंट था, थर्ड सी है क्यूरियोसिटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोगों में एक्साइटमेंट कैसे जगाना है, जिज्ञासा, लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी हमें जगा देनी है एकदम। जिज्ञासा माने ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोगों को इनवाइट करेंगे ना, तब हमें उनका जो ये क्यूरियोसिटी है ना, वो हाई लेवल तक ले जाना है। बहुत बढ़ा देना है उसकी जिज्ञासा को, ठीक है? हमारा पर्पस क्या है? हमारा एम क्या रहता है जब हम इनवाइट करते हैं कि हमें लोगों को इनवाइट करके मीटिंग में लाना है, यही पर्पस रहता है हमारा। तो हमें इस तरीके से उनके अंदर में क्यूरियोसिटी बढ़ा देनी है ना कि वो आने को माने बोलते हैं ना बेचैन हो जाए, एकदम एक्साइटमेंट इतना हो जाए। तो इस क्यूरियोसिटी में ना 5 अप्रोच है, जो मैं अभी आपको बताऊँगी। फर्स्ट अप्रोच है एक्साइटमेंट अप्रोच, ओके? आपको एक्साइटमेंट होकर लोगों से बोलना है। आपको एक्साइटमेंट होके इतना उस वक़्त आपके बातों में बोली में जोश आ जाना चाहिए ना कि यार फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड्स का नाम है, यार रमेश, मैंने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखा है ना कि जो लोग महीनों लाखों में नहीं कमा रहे, यहाँ पे लोग महीनों में कमा रहे हैं। तो क्या तू मिल सकता है कल शाम को 5 बजे? है ना? इस तरीके का एक्साइटमेंट। बट आप ये सोचिए, एक्साइटमेंट में आपने तो बोल दिया, लेकिन आप अगर इसी बात को जैसा कि मैंने फर्स्ट सी में ही कहा था कि आप क्या बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। अगर आप इसी बात को ऐसे बोलेंगे, यार रमेश, यार मैंने एक बिज़नेस देखा है, एक अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है, मैंने देखा है
जहाँ पे लोग सालों में जितना नहीं कमा रहे हैं ना, वो लोग महीनों में कमा रहे हैं। क्या कल तो 5 बजे मिल सकता है क्या इस चीज को देखने के लिए? क्या लगता है आपको? बोलेगा भाई पहले तू देख के आ अच्छे से, पहले पहले तू उस पे कॉन्फिडेंस ला, है ना? आपका वॉइस इनविटेशन करते समय एकदम बोल्ड होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए ना कि वो बेचैन हो जाए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, मतलब उस वक्त आपको पूरे जोश में रहना है। ठीक है, कोई भी यहाँ को माने कोई भी बात को आप कैसे बोलते हैं बहुत जरूरी होता है इनविटेशन करते समय। इस चीज का एक्साइटमेंट अप्रोच में पूरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच में हमें उन बातों को उन लोगों डायरेक्ट अप्रोच मतलब करते समय ये ध्यान देना है कि जो सामने वाला है ना, वो उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, और ये हमें उन लोगों से करना है जो आपके खास लोग हैं, आपके बहुत खास फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली में वो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी में है, बहुत ज्यादा आपकी बातों को मानते हैं, आप लोग ज्यादा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं। उनसे आपको कहना है ना, कि इस बिजनेस में वो आपके इस बिजनेस में जरूर आएंगे, मतलब जब आप उनसे इस बिजनेस के बारे में अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर करेंगे ना, वो आने को रेडी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो और आप उसको ये बता रहे हो कि हम लोग चलो हम लोग करके देखते हैं बहुत ही जबरदस्त है, तो फिर वो आपकी बातों में आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है ना, इसलिए आप उन्हें डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यार मैंने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा है, एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैं चाहता हूँ ना कि तुम भी आओ और हम दोनों मिल करके इस बेहतरीन बिजनेस को इस बेहतरीन बिजनेस की इस जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की आज के डेट में जैसा सिचुएशन चल रहा है हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम मिल सकते हैं कल शाम को 5 बजे? ठीक है, यानी कि उसके मन में ये धारणा हो जानी चाहिए ना कि यार कल मुझे मेरा ये फ्रेंड बोला है यार, इसके लिए तो जान भी हाजिर है, तो कल का टाइमिंग यार मिलने में क्या कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड थर्ड अप्रोच हमारा हु डू यू नो अप्रोच। इसमें आपको जैसे ये होता है ना कि मतलब कुछ लोग हैं जो आप जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन आपके मन में डाउट है कि यार उसको मैं कैसे बोलूं, थोड़ा हेजिटेशन है मन में कि उसको बोलूं, अगर वो मना कर दिया तो, क्योंकि उस तरीके से आपका उसमें कनेक्ट नहीं है, जानते एक दूसरे को जरूर है, लेकिन आप इस चीज का आपके अंदर में एक डाउट है कि अगर उसको बोल भी दूं ना तो शायद वो मना कर दे। ठीक है, मैंने मेरे बारे उनकी धारणा अलग हो, उन लोगों को हम कैसे बोल सकते हैं? उन लोगों को हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार मैंने ना एक बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट किया है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है करके। तो मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ कुछ साइड से भी कुछ करने की जरूरत है, जो अभी के डेट में जैसे ऐसा समय चल रहा है तो हर कोई चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा मिल जाए कि हम साइड से भी कुछ करें, ताकि एक जगह का काम रुक जा रहा है तो दूसरी जगह से भी हम माने एक टांग पे खड़े ना रहे, हमारा दो टांग अवेलेबल रहे, एक जगह से नहीं आ रहा दूसरी जगह से तो जरूर आए। ऐसे कोई लोग हैं तुम्हारी नजर में तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं एक बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है और मैं कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। तो क्या लगता है आपको वो क्या बोलेंगे? क्योंकि आज की डेट में ना हर किसी को पैसे की जरूरत है, हर किसी को एक सिक्योरिटी लाइफ की जरूरत है, एक सिक्योर इनकम की जरूरत है। तो वो बोलेगा ना ठीक है वो तो मैं बोल दूंगा, लेकिन क्या है तो दूसरों को छोड़ना, पहले मुझे ही बता। मिल गया आपको? मिल गया ना आपको मतलब पॉइंट? तो बोले ठीक है चलो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। ठीक है, तो कल शाम को 5 बजे आओ मेरे घर पे या तुम्हारे घर पे, कहाँ मिलना है बताओ, हम लोग मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेना है आपको। ओके, तो ये हो गया आपका ओपिनियन अप्रोच, सॉरी माने हु डू यू नो अप्रोच। ठीक है, उसके बाद होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच मतलब ये होता है ना, ये उन लोगों से किया जाता है ना जो लोग समझते हैं खुद को बहुत ज्यादा मैं समझदार हूँ, सबसे समझदार इंसान कौन? मैं। ठीक है, तो उनको आपको इस तरीके से बोलना है कि यार मैंने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, तो मैं चाहता हूँ ना कि एक बार तेरा सलाह भी ले लूं। ठीक है, क्योंकि तू बहुत ज्यादा समझदार है, तुझको सही गलत का बहुत ज्यादा फर्क समझ में आता है, क्या सही है क्या गलत है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो क्या कल शाम को 5 बजे मिल सकते हैं? तो जो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस मैंने स्टार्ट किया है वो देख करके
आप थोड़ा गाइड कर दो, आप थोड़ा सजेस्ट कर दो, तो उस समय उसको क्या लगेगा, वाह, आज तक तो मैं ही समझता था कि सबसे समझदार इंसान कौन, तो मैं, आज दुनिया भी जान गई। ठीक है, हमारा हमारा एक ही मकसद रहना चाहिए, लोग आए किसी भी तरह। ठीक है, तो ओपिनियन अप्रोच हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है ना लोकेशन अप्रोच। ठीक है, लोकेशन अप्रोच में आप अपने फ्रेंड्स कलीग्स जो भी है उनको आप ये बोल सकते हो कि यार मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है ना जो पूरा मतलब इंटरनेशनल है, जो सभी कंट्री में सभी स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, तो तुम जहाँ रह रहे हो ना, आप जहाँ रह रहे हो ना, सॉरी, आप जहाँ पे रह रहे हो ना, मैं चाह रहा हूँ कि वहां पर भी ये इस बिजनेस को स्टार्ट करूँ। तो कल क्या मिल सकते हैं हम लोग 5 बजे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लोकेशन का अप्रोच कर सकते हैं। तो ये 5 अप्रोच है जब क्यूरियोसिटी हम लोगों में माने जगा सकते हैं, और इसके तहत हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है कंट्रोल, बहुत जरूरी होता है ये कंट्रोल करना। ठीक है ना, क्या होता है ना कि जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं ना, अगर हम उस वक्त कंट्रोल नहीं रखे, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग फोन पे ही मान गए आने के लिए, अब हम इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे यार इतना जल्दी मान गया, ठीक है सुनो ना, तुम तो आना ही। उस वक्त में हमें हमारा मैंने फीलिंग्स ऐसा आ जाता है कि तुम तो आना ही, और अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लेकर के आ जाना। ठीक है, तो वो जो था वो आने को तो तैयार हो गया, फिर अब उसके मन में डाउट आ गया कि भाई ये फिर दोस्तों को लेकर के आ जाना मतलब क्या होता है। ठीक है, तब वो आपसे लगेगा क्वेश्चन करने कि ऐसा क्यों, दोस्तों को लेकर के क्यों आऊं, क्या है बताओ तो पहले। हो गया, आप क्वेश्चन के घेरे में आ गए, लेकिन मैं वही बतलाने के लिए तो कल शाम को 5 बजे बुला रहा हूँ। ठीक है, वो तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तो बताओ। तो आप उनसे ये कहिएगा, थोड़ा सा नहीं, सारा बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा, बस कल मिलते हैं हम लोग 5 बजे। कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। ये अगर आप धैर्य होते हैं ना, तो आप उलझ जाएंगे उनके क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो जब भी आप इनवाइट करें, अपना मुंह थोड़ा सा बंद रखे, जो बोलना है, जो सिस्टम में है, जो इनविटेशन में बोला जा रहा है, जो स्क्रिप्ट में है, वही बोलिए। अगर ज्यादा अपना दिमाग लगाना, यहाँ पे यही बोला जाता है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, जो सिस्टम है उसी को फॉलो करना है, स्क्रिप्ट है इनविटेशन की, उसी को फॉलो करके हमें इनवाइट करना है। ठीक है, तो 4 कंट्रोल हो चुका। 5 है कमिटमेंट। अब आपने जिनको इनवाइट किया ना, उनको आप कमिटमेंट लीजिए। ठीक है कि भाई कल हम लोग शाम को 5 बजे मिल रहे हैं, ओके, तो कल 5 बजे पक्का आ जाना आपको, मैं एक बार आपको रिमाइंड कॉल करूंगा। तो वो आपको बोलेगा हाँ ठीक है हम देखेंगे। तो आपका क्या काम है, भाई देखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कुछ हमारे जो सीनियर्स हैं, एक्सपर्ट है, उनको बुलाया हुआ है, वो भी आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं भी जो बताऊंगा, क्योंकि मैं भी तो अभी जस्ट इसमें सीख रहा हूँ एंड चीजों को स्टार्ट किया हूँ, तो मैं कितना क्लियर कर पाऊंगा, इसलिए मेरे जो सीनियर है, मेरे भैया हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा नॉलेज है, वो यहाँ पे आएंगे, तो वो आ जाएंगे और आपका कोई ठीक नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं, आप कमिट कीजिए कि आप सही में आ रहे हो। ठीक है, आप अगर मान लीजिए, ये एक कमिटमेंट होता है, आपने इनवाइट किया हस्बैंड एंड, मैंने मान लीजिए एक लेडीज को किया जो मैरिड है, आपका पूरा मोटिव होना चाहिए ना कि वो हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ मीटिंग में आए, दोनों एक साथ आकर के इस मीटिंग को ज्वाइन करे और सुने। नहीं तो होता क्या है ना, आपने बहुत बेहतरीन प्लान किया, बहुत अच्छा, आपने इनवाइट किया और वो आ गया, आपने उसको समझा दिया सब कुछ अच्छे से। ठीक है, वो लेडीज थी, वो लेडीज जब अपने घर गई, अब अपने हस्बैंड से, उसका हस्बैंड बेचारा दिन भर का जॉब से काम वाम करके घर आया। ठीक है, घर जब आया, वो बेड पे सोया, और जो उसकी वाइफ है, जो लेडी जिसको आपने इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर किया इनविटेशन करने के बाद, तो वो आप बोल रही है ना, अच्छा एक बात बोलना था। बोलेगा हाँ हाँ बोलो। आज एक वो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो हेमा लता लता जो भी नाम ले, हाँ हाँ है ना, बोलो क्या बात है। तो उसने मुझे एक क्या वो नाम है उसका, वेस्टिज कंपनी के बारे में कुछ बताया। उस वेस्टिज कंपनी का नाम प्रेस्टीज वहीं पे डाउन हो गया जब उसने इस तरीके से बोला। ठीक है, कि वो बोली कि वो कुछ लाल पीला गोली उसमें मिलता है, हरा हरा सादा कैल्शियम, स्पेलुनिया, फ्लैक्स ऑयल, क्या क्या बता रही थी। उसको खाने से इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है अभी, और जो हमारे घर के प्रोडक्ट हैं वो हम ले करके इसको बिजनेस को कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हो, मैंने बोल रहे हैं आप, करना चाहिए क्या।
आप सोच के देखिए क्या आप इस तरीके से बताए थे या फिर आपके जो भी सीनियर्स थे, एक्सपर्ट थे, क्या इस तरीके से हमारे इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन को, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं? नहीं ना। बट इस तरीके से जब आप माने जो स्पाउस होते हैं ना, उसको में से अगर किसी भी एक को बुलाते हैं ना, तो वो घर में जाकर के इसी तरीके से डिस्क्राइब कर देगा। आपने घंटा भर टाइम दिया, अब वो 1 सेकंड 2 मिनट में खत्म कर देगा, है ना? आप सोच के देखिए, आप पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे का मूवी होता है, ढाई 3 घंटे का, ठीक है? अब आप ढाई 3 घंटे का मूवी जब आप घर से थिएटर से घर पे आते हैं, घर वाले पूछते हैं, "अच्छा मूवी देख के कैसा लगा?" तो क्या आप ढाई 3 घंटे का मूवी पूरा डिक्लेयर करके पूरा क्लियर बता पाते हैं? इस समय में ऐसे फाइटिंग हुआ, ऐसा म्यूज़िक हुआ, ऐसा एक सीन बना था, इतना अच्छा-अच्छा सॉन्ग हुआ, उस सॉन्ग में क्या-क्या था, क्या था उसमें स्टोरी का मोरल, क्या आप कंप्लीट बता पाते हैं? आप स्टार्ट करते हैं और फट से एंड कर देते हैं। हाँ, ये स्टोरी है और ये खत्म। तो इसी तरीके से होता है इन्विटेशन करने के अगर आप स्पाउस को इन्विटेशन किए हैं और अगर आपने उन दोनों को चाहे वो स्पाउस हो, चाहे कोई लड़की है जिसका केयर टेकर जिनका माने डिसीजन मेकर उनके घर में उनके भैया है, उनके मम्मी है, उनके पापा है, उनको बता रहे हो तो वो आपने तो सब कुछ अच्छे से कर दिया बट घर जाके वो माने रूम से निकलते ही तो आधा हो जाता है, रास्ते में उससे भी ज़्यादा आधा और घर पहुँचते-पहुँचते पूरा खत्म। तो ये गलती मत कीजिएगा इनवाइट करते समय। ये कमिटमेंट के साथ इनवाइट कीजिएगा आप, ठीक है? कि जो भी आ रहे हैं उसको मैं कमिटमेंट के साथ उसके स्पाउस के साथ अगर उसके डिसीजन मेकर हस्बैंड का वाइफ होता है, वाइफ का हस्बैंड दोनों को बैठाएँगे, ठीक है? मम्मी-पापा है घर में, मम्मी-पापा के पास बैठाएँ साथ बैठाएँगे। इस तरीके से अगर आप इनवाइट करते हो तो आपका इन्विटेशन ज़रूर सक्सेस होता है। ठीक है? तो ये हमारे 5 सीज़ थे कन्वर्सेशन, कॉम्प्लीमेंट, क्यूरियोसिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। ओके? अब मैं आपको बताती हूँ ना फॉर्मूला इन्विटेशन का, फॉर्मूला ऑफ फॉर्म। इनवाइट करते समय एक बात तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्विटेशन करते समय आपको परमिशन 2 मिनट का परमिशन ज़रूर लीजिए जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है? परमिशन लेना ज़रूरी इसलिए होता है कि आपने जिनको इनवाइट किया हुआ है आप तो नहीं जानते कि वो अभी माने किस पोजीशन पे हैं, कैसे हालातों में हैं। शायद हो सकता है कि रोड क्रॉस कर रहे हों, शायद हो सकता है थोड़ा बिज़ी हो और आप लगे फ़ोन करके बिना टाइम बारे बिना पूछे कि हाँ, ये वो माने सब बताने लगे। तो आप सबसे पहले कि हाँ भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं, तो क्या 2 मिनट का कुछ समय है तुम्हारे पास? ठीक है? तो वो बोलेगा हाँ भाई है ना, तो आगे बढ़ जाइए और अगर बोलेगा कि नहीं भई थोड़ा बिज़ी हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, ये सब मैं अभी बताऊँगी, उसके पहले मैं एक जो मतलब एक बात है वो बताना चाहूँगी। इनवाइट कभी भी कीजिए ना, आपका मूड अच्छा है, तो ही इनवाइट कीजिए। आपका मूड खराब है और आप लगे इनवाइट करने, तो ऐसा लगेगा ना कि आपने अपने घर जिससे भी आपका अनबन हुआ है, चाहे वो फ्रेंड्स है, चाहे वो घर के मेंबर है, हर कोई अदरवाइज़ कोई भी, तो ऐसा लगेगा ना कि आप अपना एक गुस्सा उन पे उतार रहे हो। क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, अगर आप डिस्टर्ब रहोगे ना, तो आपके वॉइस में समझ में आ जाएगा, ठीक है? जब आपका मूड अच्छा हो, तो ही इनवाइट कीजिए, ओके? और इनवाइट करते समय कभी भी सो करके, बैठ करके इनवाइट नहीं करना है। विष्णु पोज़ में आकर के इनवाइट नहीं करना है। आप एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी के बारे में किसी को बतलाने जा रहे हैं। जिस अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करके आज अपने सपनों के बारे में सोच के आपने इसको एज़ अ करियर लिया है ना, तो आप भी तो किसी को ये चीज़ देने जा रहे हो। और कभी भी इनवाइट करते समय ये मत सोचिएगा कि मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ और ये मेरे बिज़नेस में आ जाएगा, तो मेरा बिज़नेस बढ़ने लगेगा, मेरा बिज़नेस लगा कभी भी लेनदार होके नहीं, देनदार होकर के ही प्रेज़ेंट कीजिए किसी को, कि भाई आज एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी जिसको यूज़ करके, जिसको एक्सेप्ट करके, जिसको ले करके आज यहाँ पे इतने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, लाइफ़ बदल रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही है, तो सामने वाले का भी मैं एक लाइफ़ में एक बदलाव लाने जा रहा हूँ, ये सोच करके इनवाइट कीजिए और एक प्रोफ़ेशनल वे में इनवाइट कीजिए। आप ड्रेस अप होकर इनवाइट कीजिए। कभी भी इनवाइट करते समय ना जीन्स, हाफ पैंट एंड सैंडो गंजी में इनवाइट ना करें। लेडीज़ घर में अगर वो क्योंकि ज़्यादा करके लेडीज़ आजकल नाइटीज़ वगैरह पहनती है, ठीक है? आप नाइटीज़ पहन के इनवाइट मत कीजिए। ड्रेसिंग सेंस भी ना बहुत मायने रखता है। हम सोच के देखिए अगर हम घर में नाइटी पहने हुए हैं जो लेडीज़ हैं,
तो हमारा उस समय का मूड कैसा रहता है? लेज़ी टाइप का, चलो सोते हैं। नाइटी का मतलब क्या होता है? नाइट का वो ड्रेस है, ओके? जेंट्स लोग हाफ पैंट एंड गंजी पहन के इनवाइट कर रहे हैं, तो सब वो लोग कंफर्टेबल है ना, हमें कंफर्टेबल नहीं होना है, हमें अनकंफर्टेबल होकर के इस काम को करना है, कंफर्टेबल ज़ोन से निकलना है, ठीक है? कभी भी इनवाइट कीजिए तो आप ड्रेसिंग सेंस में पूरा फुल ड्रेसअप में आकर के, क्योंकि जब आप ड्रेसअप में रहते हो ना तो आपके वॉइस में एक अलग जुनून, एक अलग जोश आता है। आप सोच करके देखिए, आप शादी शादी में या फिर कुछ ऐसा फंक्शन प्रोग्राम में जाते हो तो क्या कुछ भी पहन के निकल जाते हो? डिसाइड करते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना है तो मुझे ऐसा ड्रेस पहनना है ताकि मैं अच्छा दिखूँ, अच्छा लगूँ, मेरे मेरा गुडविल अच्छा हो, है ना? और आप जितने भी अच्छे ड्रेस पहनते हैं ना तो आपका वॉइस भी आपका साउंड उस तरीके का निकलता है। तो उसी तरीके का ड्रेसअप होकर के आप किसी को इनवाइट कीजिए, अच्छा ड्रेस हो पहन के, अच्छा ड्रेस हमारा विस्टिज का टी-शर्ट पहन लीजिए ना, एक अलग ही जो फील द सक्सेस लिखा हुआ है ना नीचे, वो आएगा और आप सक्सेस हो जाओगे जब आप इनवाइट करोगे, ठीक है? तो इस तरीके का सेंस लेके आप कीजिए इनवाइट। और कभी भी इनवाइट बैठ के सो के नहीं करना है, हमेशा वॉकिंग वे में चलते-चलते इनवाइट कीजिए। चलते-चलते इनवाइट करने का क्या होता है ना मायने कि जब हम चलते-चलते इनवाइट करते हैं ना, तो हमारा जो वॉइस है ना, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो काफ़ी हाई हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन हाई होने की वजह से हमारे बोली में वो जुनून आता है, क्योंकि गर्म होने लगता है खून, और वो जो जोश सी चाहिए तो हमें इनवाइट करते समय। तो हमेशा वॉकिंग वे में इनवाइट कीजिए, ओके? तो इनवाइट करने का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला फॉर्म, पहला है एफ। जैसा कि मैंने कहा कि आप जब भी इनवाइट कीजिए तो 2 मिनट का परमिशन ले लीजिए लोगों को सामने वाले से, ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बोलिए ना क्या बात है? तो आप क्या करेंगे? एफ फॉर फैमिली, उनके फैमिली के बारे में जानेंगे, उनके फैमिली के बारे में पूछेंगे भाई कैसा परिवार में सब लोग कैसे हैं? बढ़िया है ना? अगर उसके परिवार में सब लोग बढ़िया हैं, तो बोलेंगे हाँ, हाँ, सब बढ़िया है, आपके आपका दया है, आपकी कृपा है भाई, बहुत अच्छा, आपने पूछा अच्छा लगा, तो ठीक है, आप आपको ग्रीन सिग्नल मिला, आप आगे बढ़ जाओ। बट अगर वो कहते हैं नहीं ना, क्या बोलूँ, परेशान हूँ, घर में बीवी बहुत बीमार है, या फिर जेंट्स है तो मतलब हर कुछ भी वो बोल सकता है, अगर उसके घर में कोई भी बीमार है, वो बीमार है, उसी में थोड़ा परेशान हूँ, तो आपका उस वक़्त क्या फर्ज़ बनता है? अच्छा ठीक है, जब वो ठीक हो जाएगा, तब मैं फ़ोन करता हूँ। ये नो, आपको उस वक़्त फ़ोन रखना नहीं है। अब आपको उस समय उससे कनेक्ट हो जाना है और भी ज़्यादा। क्या मैंने कहा? सुख में सब साथ दे या ना दे, कौन दे रहा नहीं मायने रख रहा है, दुःख में हमेशा साथ दीजिए। उसका वो उस समय दुःख का समय टाइम है, वो परेशान है। आप उससे पूछिए, "अच्छा, अच्छा, अच्छा, क्या हुआ है? आपने डॉक्टर को दिखाया?" तो बोलेंगे, "हाँ, भई ये है, वो है।" तो बोलेंगे, "हाँ, भई डॉक्टर को दिखाए, बट कुछ काम नहीं हो रहा, सेहत में उस तरीके का सुधार नहीं हो रहा, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ?" ठीक है? तो आप उनसे बोलिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना। ये जो वर्ड होता है ना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। हर किसी को बस ये बोल दो ना, "अरे मैं हूँ ना, आप परेशान मत हो ना, मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लो ना, हम हैं तो।" ये बहुत बड़ा एक हेल्पफुल वर्ड है। ठीक है? जब आप ये बात बोल देते हो ना, तो आप वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। बोलेगा हाँ यार, थोड़ा हेल्प चाहिए था, थोड़ा कर देता तो। बोलिए मेरे जानकार में ना एक डॉक्टर है, मेरे फैमिली डॉक्टर है, बहुत अच्छे डॉक्टर है, किसी अच्छे हॉस्पिटल का नाम लेकर के, सही में अगर आप जानते हो तो, वहाँ के हैं, तो मेरे घर में अगर कोई भी बीमार होते हैं, तो मैं उन्हीं से कंसल्ट करता हूँ एंड रिजल्ट अच्छा आता है, उसका मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप बोलो, तो मैं क्या उनसे कॉन्टैक्ट करूँ? हाँ, तो वो क्या बोलेंगे? वो तो परेशान हैं, वो तो यही चाह रहे हैं कि भई जल्दी से जो भी बीमार है, उनके हेल्थ में रिकवरी हो जाए। वो बोलेंगे हाँ, ज़रूर कीजिए ना। तो वो बोलेंगे ठीक है, मैं करता हूँ। आप उस डॉक्टर से कंसल्ट किए एंड उसको लेकर के घर में गए, उनका चेकअप कराया, तो क्या हुआ? एक कनेक्टिविटी बन गया, है ना? अब उनका हेल्थ में सुधार आएगा, डॉक्टर जो भी करेंगे। लेकिन क्या हुआ? वो अब आपको ना खुद चल के फ़ोन करेगा कभी, कि भई उस दिन तो आपने फ़ोन किया था, बस इसी बात में रह गए। तो किस लिए आपने फ़ोन किया था? कुछ ज़रूरी बात थी क्या? आपने उस तरीके से अपना रिलेशन बना लिया वहाँ पे, रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप उनको लगेगा ना कि भई मतलबी नहीं है, मतलब से कभी काम मत कीजिए, है ना? आप वो करे या ना करे, लेकिन आपने एक ऐसा वहाँ पे काम कर दिया ना कि आप दोबारा फ़ोन करने के लिए उनको अवेलेबल अपने आप को कर लिया, अपना रास्ता साफ कर लिया। अगर आप फ़ोन उसी समय काट देते कि नहीं, तो वो बोलेगा भई मतलबी है, अपना काम के लिए फ़ोन किया, मैं परेशान था, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। ठीक है? इस तरीके से आप फैमिली में अगर उनके कुछ चैलेंजेस चल रहे, प्रॉब्लम चल रही, तो इस तरह से कनेक्ट हो जाइएगा। बिज़नेस टोटली रिलेशनशिप का बिज़नेस है। जितना आप रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका बिज़नेस यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है? तो सेकंड फ़ॉर्मूला में जो
फॉर्म का फॉर्मूला में आता है ओ फॉर ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन में आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर फैमिली में आपको सिग्नल मिल गया, सब कुछ ठीक है तो ठीक है, चलो, और काम-काज कैसा चल रहा है? तो आज के डेट में तो लोग आपको ज़्यादा करके परेशान ही मिलेंगे, काम-काज कुछ तरीके से किसी का चल नहीं रहा है, भई क्या बोलूँ, कोविड ने हिला के रख दिया, लॉकडाउन परेशान करके रखा हुआ है, वगैरह-वगैरह बहुत सारे बात बोलेंगे। और जो जॉब कर रहे हैं ना, उनको तो जब आप काम का बात पूछोगे ना, तो अपना बॉस को याद करेगा, और हर कोई भी नहीं चाहता कि बॉस को याद करके उसको खुशी मिलता है। वो अपने बॉस से पीछा छुटकारा चाहता है ना? तो आप उस समय ये बोल सकते हो कि सही बात है, आज के डेट में सब परेशान है ना? तो इसी बात के लिए तो मैंने फ़ोन किया है, बहुत अच्छा मने एक अपॉर्च्युनिटी मेरे पास है, इसी बात के लिए तो मैंने फ़ोन किया, ठीक है? हर कोई आज की डेट में परेशान है, हर किसी के जॉब्स जा रहे हैं, बिज़नेस खराब चल रहा है, कॉम्पिटिशन का मार्केट था ही पहले, अभी और भी ज़्यादा डाउन जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों से बात कीजिए, ऑक्यूपेशन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और आप आज के डेट में आपको यही न आंसर आएगा और आपको यही बोलना है, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएँगे, जो हमारा फॉर्म का थर्ड थर्ड माने फॉर्म का अल्फाबेट है आर, आर फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब होता है फ्री टाइम में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? पहले के टाइम में हम लोग रिक्रिएशन में लोगों से यही बोलते थे कि आप अपने फ्री के समय में, जब भी आपका फ्री समय मिल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हो रही है, आपको ऑफिस से समर वेकेशन या फिर विंटर वेकेशन का जो फैमिली को लेकर के घूमने-फिरने का एक छुट्टी दिया जाता है, तो क्या आप अभी फिलहाल कहीं जा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं सिस्टम के तहत बात कर रही हूँ, अभी तो फिलहाल कोई घूमने-फिरने का सोचता भी नहीं। तो जो एक मतलब पहले हम लोग बात करते थे, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये सिचुएशन पूरा नॉर्मल होने वाला है, ये मेरा विश्वास है। कोविड को हम लोग हराने वाले हैं, ठीक है? तो हम लोग उसी तरीके से चलेंगे ना भई, जैसा चल रहे थे। बिज़नेस को हमें बहुत बड़ा करना है, ये कोरोना-टोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये जो रिक्रिएशन है ना, उसमें ये बोलना है कि भई छुट्टियों की मौसम आ रही है, गर्मी का छुट्टी पड़ा हुआ है, कभी फैमिली बच्चों को लेके कहीं घूमने-फिरने जा रहे हैं, तो क्या अगर वो जाएँगे तो बोलेंगे हाँ, हाँ, जाने का सोच रहे हैं, अगर नहीं जाएँगे तो नहीं। अगर वो बोलते हैं हाँ, जाने का सोच रहे हैं, तो आप बोले अच्छा, उस वक़्त अब आपको रुक जाना है। अब आपको इन्विटेशन के टॉपिक पे नहीं जाना अभी, अब रुक जाना, अच्छा घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो बताइए मुझे भी। तो कोई भी जगह वो बोल सकता है, दीघा, नैनीताल वगैरह, दार्जिलिंग, कुछ भी बोल सकता है। नॉर्मल लोग मने अपने छुट्टियाँ बिताने इतने ऐसी जगहों में जाते हैं। मतलब अच्छा आप वहाँ जा रहे हो? तो एक बात मैं बोलता हूँ, वहाँ का ना कुछ भी ऐसा चीज़ आप बोल दो, वो चीज़ बहुत फ़ेमस है यार, मेरे लिए लेकर के आना ना, जब लेकर के आना ना, तो मुझे एक फ़ोन करना, मैं ज़रूर आऊँगा उसको लेने के लिए। ये करने का मतलब क्या है? ये करने का मतलब ये है ना कि कनेक्टिविटी जॉइंट हो गया, कि आपने उसको कुछ लाने के लिए बोला और उसके दिमाग में ये बात है कि भाई ये फ्रेंड है मेरा, कुछ लाने को बोला तो उसको लेके चलते हैं। अब उसके दिमाग में भी ये है, जब वो आएगा ना तो आपको चल के ज़रूर फ़ोन करेगा, भाई मैं आ गया हूँ, आप आओ, ले जाओ, या फिर वो खुद आ जाएगा। और अगर आप उनसे ये पूछे थे कि आप कहीं घूमने-फिरने जा रहे हो? बोला हाँ, हाँ तो ठीक है, आइए तब बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि घूम फिर के आएगा तो आपको कॉल करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको इस तरीके से अपॉइंटमेंट ले लेना पड़ेगा उनसे, सामने वाले से। ठीक है? तो रिक्रिएशन में हम लोग ऐसे कर सकते हैं इन द नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है? अभी का जैसे सिचुएशन चल रखा है, कोविड-19 जिस तरीके का लॉकडाउन वगैरह है, तो भई अभी तो सब परेशान हैं, तो ऐसा ऐसा में कुछ घर बैठे कुछ कर देखना चाहते हैं क्या? ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है 4 एम फॉर्म का लास्ट अल्फाबेट एम, मनी मैसेज। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इन सब बातों को करने के बाद जब आप मनी मैसेज दो ना, एक वॉइस में एक चेंजेबिलिटी आ जानी चाहिए कि यार इसीलिए तो मैंने आज तुमको कॉल किया। आज की डेट में जो लोग कोविड-19 या फिर लॉकडाउन से परेशान हैं, अपने जॉब से परेशान हैं, लोग इतना ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन में इतना ज़्यादा तंगी हालत चल रहा है सबका। अगर मैं कुछ ऐसा अपॉर्च्युनिटी तुमको दिखलाना चाहूँ, जो लोग घर बैठे, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा, क्योंकि इन्विटेशन हमें बहुत लोगों को, हर तरीके के लोग मिलेंगे। कॉमन सेंस का बिज़नेस है। अगर आपको जॉब करने वाले लोग मिल रहे हैं, बिज़नेस मैन मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हैं, वुमेन्स को इनवाइट कर रहे हैं, सबको इनवाइट करने का तरीका अलग है। अगर आप जॉब करने वालों को इनवाइट करेंगे, भैया आप जॉब कर रहे हो, आप अपने फ्री के समय में एक साइड इनकम देखना चाहते हो क्या? है ना? साइड इनकम के तहत पे आप उनको माने इनवाइट कर सकते हो। जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा इनकम के बारे में बता कर के आप इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है? जो स्टूडेंट है, कि भई पढ़ाई-लिखाई करते-करते जो पॉकेट मनी मनी पे आज आप लोग डिपेंड हो अपने पेरेंट्स पे, अपने बड़े भैया पे, किसी भी पे। तो अगर वो पॉकेट मनी आपका पढ़ाई करते-करते अगर आपका पॉकेट मनी आपका आने लगे साइड से पढ़ाई-लिखाई करने के बाद उसको डिस्टर्ब ना किए हुए, तो ऐसा चीज़ देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं क्या आप? ठीक है? कोई प्रोफेशनल है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ड्रीमर है ना? उनको भी आप यहाँ पे इस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं
कि मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस बोल करके, ई कॉमर्स का बिजनेस बोल करके, एक सिक्योरिटी इनकम बोल करके, फाइनेंशियल फ्रीडम, आप रहे या ना रहे बट आपके लाइफ में एक आपका परिवार सिक्योर हो जाएगा। ऐसा एक अपॉर्चुनिटी देखने में इंटरेस्टेड रखते हैं क्या आप? ओके। अगर आप किसी महिला को, किसी लेडीज को इनवाइट कर रहे हैं, तो उसको वुमेन एम्पावरमेंट या फिर कंज्यूमर एम्पावरमेंट का अपॉर्चुनिटी बता करके आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन करते समय इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है और इन्हीं सब तहत पे हमें इनवाइट करना है। जब ये सब हो जाए ना, तब आपको लॉक करना है डीटीपी। जब आपका ये चारों चीज कंफर्म हो गया, वो बोल दिए कि अच्छा अच्छा ठीक है, जरूर जरूर, क्यों नहीं, तब बोलिए वेरी गुड, अब लॉक कीजिए डेट कि भाई इसके लिए तो हम लोग आज और कल बैठ रहे हैं। आप कभी भी सामने वाले से डेट टाइम मत लीजिएगा, वो कभी नहीं देगा आपको डेट टाइम। आपको अपॉइंटमेंट लेना है उनसे, आपको अपना ओपिनियन देना है उनको कि भाई इन सब चीजों को जानने के लिए ना हम लोग कल परसों बैठ रहे हैं। आपको कौन सा दिन ठीक रहेगा, कल या परसों? दो बात बोलने का यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ ना, कि अगर आपने कल या परसों, उसके पास ये दो ऑप्शंस आ गए, दोनों में से कोई एक चूज करेगा। ठीक है, कल या परसों बोलेगा, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं ना, ओके ओके वेरी गुड। अच्छा कितने बजे, शाम के 6 बजे कि 7 बजे? यहाँ भी दो बात रख दिया हमने। हम उनसे ये पूछते अच्छा कितने बजे मिलिएगा, अच्छा ठीक है तो हम बताते हैं ना, बस हो गया, वो बताते ही रह जाएगा। आपको उनको ये बोलना है कल या माने ये शाम के 6 बजे, 7 बजे, या दोपहर में 12 बजे, 1 बजे, दो ऑप्शन रख दिया। तो अगर वो दिन में कंफर्टेबल है तो दिन का टाइम देगा, शाम को कंफर्टेबल है तो शाम का टाइम देगा। हाँ बस ठीक है, 7 बजे मिलते हैं, तो ओके ओके। अच्छा आपके घर पे मैं आऊँ या आप मेरे घर पे आओगे? यहाँ पे भी 2 हो गया, है ना? तो हर कोई बंदा ना अपने ही घर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आपको यही बोलेगा ना, अच्छा ठीक है आप मेरे ही घर पे आ जाओ ना, हम लोग मिलते हैं ना कल। तो आप बोलेगा वेरी गुड, हम लोग कल शाम के 7 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। अगर आपका कुछ शेड्यूल या फिर कुछ ऐसा अगर अर्जेंट काम आ जाता है तो एक बार आप मुझे बता देना, वरना मैं कल सुबह एक बार आपको याद करने के लिए एक रिमाइंड कॉल ज़रूर दे दूँगा। एक रिमाइंड कॉल ज़रूर दे दूँगा कि मैं आज हमारी जो कल बातें हुई थी, एक अपॉर्च्युनिटी को शेयर करने की, तो उस बातों को जानने के लिए मैं आ रहा हूँ। और सबसे बड़ा बात, आज का जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग के घर जैसे आ जा नहीं रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है लोगों को। तो हम लोग ये बहुत भी बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे प्लेस में मैं ज़रा चेंजिंग करना चाहूँगी कि अच्छा कल शाम को 5 बजे ना मैं एक एप्लीकेशन आपको फॉरवर्ड एक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। अगर अगर उन पे है, क्योंकि आज के डेट में हर किसी के मोबाइल में ना ज़ूम एप्लीकेशन ज़रूर है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई हर कुछ ज़ूम पे ही आजकल हो रहा है। तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा और शाम के 5 बजे ना हम लोग उस ज़ूम में मीट करते हैं, ठीक है? और वहाँ पे मैं शेयरिंग करूँगा कुछ जो जिस अपॉर्च्युनिटी के बारे में मैंने आज आपको बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी के बारे में जो मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ, वो कल हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़ूम पे मिलेंगे और चीज़ों को देखेंगे, ओके? तो कल हम लोग मिल रहे हैं ऑन द ज़ूम शाम के 5 बजे, ओके? इस तरीके से आप अपना इन्विटेशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज़ द 70% डिपेंड। आप इनवाइट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और करना है तभी जाकर के आपका बिज़नेस बढ़ेगा। इनवाइट करने में ही अगर आप कहीं न कहीं चूक रहे हैं ना, जिनकी टीम नहीं बन रही ना, वो अपना कुछ ना देखे, खुद को देखे और अपने इन्विटेशन स्किल को देखे कि वो इनवाइट कैसे करें, अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग प्लान से इस चीज़ को कंसल्ट करें। इन्विटेशन आपका बोल्ड होना चाहिए। आप किस तरीके से बोल रहे हो, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस लाइए अपने में कि मैं जो भी बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ ना, वो पूरा-पूरी सच है। वो कॉन्फिडेंस लाए, सामने वाला आपसे पूरा कनेक्ट हो जाए, इस तरीके से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सर। आई डोंट नो मैंने कितना क्लियर कर पाया। तो ओवर टू प्रवीण रॉय सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली सेशन। इस सेशन के लिए मैं एक ही चीज करना चाहूंगा, जितने भी हमारे बीच में लीडर्स है, आपके लिए मैम ये चीज तो बजना ही चाहिए। डिजिटली थैंक यू। जो लोग हैं जहाँ पे वहाँ पे जरूर बजाएं, क्योंकि आज का जो सेशन था मैम के द्वारा, इट इज आउटस्टैंडिंग, सुपर्ब, मार्वलस सेशन मैम, सुपर्ब। क्योंकि आज जो इनविटेशन के बारे में, एक थैंक चीज यू। है कि हम लोग फॉर्म के फॉर्मूला को थ्योरी इस्तेमाल करते हैं, 2-2.5 मिनट 3 मिनट में इनविटेशन करते हैं, ये सारा चीज हम लोग जानते थे। बट आज जितना आपने जैसे 5 आईज के बारे में बताया, 5 P's के बारे में बताया, उसके बाद भी क्यूरियोसिटी में जाकर के फिर 5 पॉइंट आपने अप्रोच के बताए, उसके बाद से फिर फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, मैम आउटस्टैंडिंग, सिंपली आउटस्टैंडिंग। क्योंकि आपने जो ये कवर किया ना 45 से मिनट लेकर के 50 मिनट के अंदर,
बहुत अच्छा सेशन रहा मैम, सुपर्ब मैम।